हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और आइए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की किस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? इज, एम, आर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो आर लगाएंगे और आई के साथ में एम लगाएंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, उसके साथ में प्लस बीइंग जोड़ देंगे। उसके बाद देख लेते हैं बच्चों मेन वर्ब में क्या है। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी यदि हम लोग एक्टिव पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वाइज बनाएंगे तो उसमें सदैव क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी हिंदी में इनको बोलते हैं बच्चों साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो साधारण वाक्य देख लेते हैं किस तरीके से बनाते हैं, इनके रूल क्या होते हैं। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले रखते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, यानी इज, एम और आर। यानी ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में यदि आई है तो एम लगाएंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर बाई लिखने के लिए मिस हो गया तो यहाँ पर बाई लगा देते हैं, यानी बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बच्चों दिया गया है, द बॉय इज बाइंग द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका मुख्य ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो दिया गया है द फ्रूट्स। तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करेंगे, द फ्रूट्स से। तो सबसे पहले लिख देते हैं द फ्रूट्स। अब द फ्रूट्स एस जुड़ा यानी ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर्ब क्या आएगी, आर आ जाएगा। आर के साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग। उसके बाद में बाइंग दिया गया है तो बाइंग की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा बॉट। उसके बाद में कहाँ से खरीदते हैं, तो फ्रॉम द मार्केट, तो वही आगे लिख जाएगा फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद में बाई द बॉय, यानी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तरीके से आ जाएगा तो द बॉय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बच्चों दूसरा। दूसरा दिया गया है द फार्मर्स आर गोइंग टू द फील्ड। आप देखते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है द फील्ड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द फील्ड इज बीइंग गोन बाय द फार्मर्स। ठीक है ना, द फार्मर्स यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर आ गया तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब देख लेते हैं, दिया गया आई एम राइटिंग माई लेटर। आई एम राइटिंग माई लेटर, तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का आकार करेगा तो आ जाएगा माई लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देख लेते हैं बच्चों निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य कैसे लिखते हैं, नकारात्मक वाक्य तो इस तरीके से बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य जो भी होते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या लगाते हैं, यदि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, यदि प्लूरल है तो आर लगाएंगे, यदि आई है तो एम लगाएंगे और उसके साथ में तुरंत क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे और बीइंग जो है उसके बाद में लगाएंगे, यानी इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और आर नॉट बीइंग, इस तरीके से आएगा। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं बच्चों रूल्स। तो रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में इज नॉट, एम नॉट, और नॉट, उसके बाद बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल दिया गया है द डॉग्स इज नॉट बार्किंग इन द नाइट। तो इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट दिया गया द नाइट, तो यहाँ से बनाएंगे द नाइट इज नॉट बीइंग बार्कड बाई द डॉग। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा दिया गया यू आर नॉट ईटिंग द केक। तो यहाँ पर दिया गया द केक, तो यहीं से चालू करेंगे द केक इज नॉट बीइंग ईटन बाई यू, यानी ईटिंग जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी थी यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखेंगे और यहाँ पर यदि आईएनजी जुड़ी है तो उसके जगह पर क्या लगाएंगे, इज नॉट बीइंग, यानी इज एम आर के साथ में क्या जोड़ देंगे, बीइंग आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है। अगला दिया गया आई एम नॉट बीटिंग द स्टूडेंट्स। तो इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है द स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट्स। अब ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इस वजह से आ जाएगा आर नॉट बीइंग लगाएंगे, उसके बाद में बीटन बाई मी। आई दिया गया तो आई का मी आ जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, इज, एम, आर, उसके बाद में बीइंग दिया गया है। मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब रूल देख लेते हैं। तो रूल दिया गया है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, यानी इज, एम, आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और बाई सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिया गया इज हरीश टीचिंग हिज बॉय। तो इसे देख लेते हैं। तो इज की जगह हिज बॉय इधर आएगा तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी इज लग जाएगा, तो इज हिज बॉय बीइंग टीचिंग है तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट बाई हरीश। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया आर द गॉड्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो दिया गया है द फील्ड दिया गया है,
तो यहाँ पर आ जाएगा द फील्ड, तो द फील्ड के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, तो इज द फील्ड बीइंग ग्रेस्ड बाय द गॉड्स। अब देखते हैं दिया गया है तीसरा, एम आई रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अब उसके बाद में इधर आ जाएगा द न्यूज़ पेपर, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, द न्यू इज द न्यूज़ पेपर बीइंग रीड बाय मी, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। अगला देख लेते हैं बेटा। तो अगला दिया गया है इज किरण नॉट कॉलिंग यू। तो देखिए यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा, जब ये सब्जेक्ट के रूप में बन जाएगा तो यहाँ देखिए इज लगा था, तो यहाँ पर किरण के अनुसार इज लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है कर्ता के रूप में आ गया है यू, सब्जेक्ट बन गया, तो यू के अनुसार यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है यू प्रयोग करेंगे आर, तो आर यू नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद में बींग कॉलिंग लिखा है तो कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड बाई किरण, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल किस तरीके से बनाते हैं। तो दिया गया व्हाई आर यू डूइंग योर वर्क, तो देखिए व्हाई की जगह तो वाई दिया गया है, उसके बाद में अब यहाँ पर दिया गया योर वर्क, तो योर वर्क यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, तो योर वर्क के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गया है इज, तो इज, उसके बाद में योर वर्क बीइंग, और डूइंग था तो डूइंग का थर्ड फॉर्म हो गया डन बाई यू, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लगा दिया। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है वेयर आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द पार्क, तो देखिए वेयर की जगह वेयर आ गया, अब यहाँ पर दिया गया था द स्टूडेंट्स, तो इसके अनुसार आर लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है द पार्क, तो यहाँ पर जब द पार्क लिखेंगे तो द पार्क सिंगुलर है, एक वचन है, इस वजह से यहाँ पर इज आ जाएगा, तो वेयर इज द पार्क बीइंग प्लेड बाई द स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब दिया गया बच्चों व्हेन एम आई राइटिंग द लेटर, तो अब व्हेन की जगह तो व्हेन आ जाएगा, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आई था, आई के अनुसार यहाँ पर एम लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया द लेटर, तो द लेटर आ गया तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगाया जाएगा इज लगाया जाएगा, उसके बाद में बीइंग जोड़ देंगे, रिटन बाई आई कम ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया व्हाई आर दे नॉट बीटिंग हिम टुडे, तो देखिए वाई की जगह तो वाई आ गया, यहाँ पर हिम दिया गया ऑब्जेक्ट में, जब ये सब्जेक्ट में आएगा तो ही बन जाएगा, तो यहाँ पर ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर देंगे, तो वाई इज ही नॉट बीइंग बीटन बाई देम, और टुडे दिया गया तो टुडे का टुडे आ जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट, दिया गया हु इज़ कॉलिंग यू, यानी जो सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनकी जब भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो कहाँ से बनाते हैं बाई हुम, तो हु की जगह आ जाएगा बाई हुम, उसके बाद में यू दिया गया है, अंत में यू आगे आएगा तो यू के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, तो आर यू बीइंग, और कॉलिंग था यहाँ पर तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा कॉल्ड। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।